हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि यूपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म कैसे भरा जाता है। बात तो सही है। तो इसके लिए आप सिंपली अपने ब्राउज़र पे यूपीपीएससी डालेंगे तो जो पहली लिंक खुलेगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। नहीं। और गाइस, इसमें ये यहाँ पर अप्लाई के लिए लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो इसके पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने अपने चैनल पे पहले ही OTR का वीडियो डाल रखा है, तो पहले आप उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, आप रोजगार रिजल्ट में जाएंगे तो यूपीपीएससी की वहाँ पर भी लिंक आपको मिलेगी, जिसपे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। एप्लीकेशन बिगिन 4 सितंबर 2025, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 6 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट फीस पेमेंट का 6 अक्टूबर 2025 है। तो लास्ट डेट करेक्शन का 13 अक्टूबर 2025 है। जनरल OBC EWS का 125 रुपये फीस है, SC ST का 65 रुपये और PS दिव्यांग का 25 रुपीज़ है। तो आप यहाँ से आके इन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। तो इतना देखने के बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वाइज वैकेंसी डिटेल दिख जाएगी, जिसमें आप ये सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और फिर सबसे नीचे आपको अप्लाई का लिंक दिख जाएगा। तो चलिए, लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। कुछ इस तरह से पेज खुल के सामने आ गया है। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन है, इसके सामने जो ग्रीन कलर का अप्लाई का लिंक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें सारे सब्जेक्ट की लिस्ट इधर लगी हुई है और उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR लिखा हुआ है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के सामने वाले ऑथेंटिकेट विद OTR की टैब पे क्लिक कर दीजिए। ये कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके नीचे आप अपने टैब पे क्लिक करके क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं और एज चेक कर सकते हैं। सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक बार खोल के चेक कर लीजिए। फिलहाल मैंने मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने यस और नो का ऑप्शन है। अगर आपका OTR है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर OTR नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके जाके वहीं से OTR करेंगे। OTR करने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप उसके बाद यस करने के बाद आपसे यहाँ पर OTR नंबर मांगेगा। तो चलिए फटाफट OTR नंबर डाल लेते हैं। और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ये आपकी डिटेल यहाँ पे दे देगा, तो डिटेल को आप चेक कर लीजिए। फिलहाल मैंने इसको हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि OTP के थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हैं कि पासवर्ड के थ्रू। तो फिलहाल मैं अपना OTP के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ।
लॉगिन करने पे कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा, जो कि आपने अपने OTR में डिटेल भरी है, तो इसमें काफ़ी डिटेल्स पहले से फिल की हुई है। और इसमें उसके बाद यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ ऊपर आपका मास्टर्स डिग्री और नेट सेट वालों के लिए ये ऊपर वाला यस करना पड़ेगा, और नीचे PhD वालों के लिए। तो दोनों में से कोई आप एक ही कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ऊपर वाले पे यस कर दिया है अपनी क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन को देखते हुए। अब कैप्चा डाल के प्रोसीड टू एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फॉर अदर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट 2 पे सबमिट डिटेल्स पार्ट 2 पे क्लिक करना है। तो ये पेज खुल के सामने आ जाएगा आपके। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। तो मैंने फिलहाल इन तीनों में नो कर दिया है। अगर आपको कुछ इसमें एलिजिबिलिटी होती है तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यस करके कैप्चा कोड भरना है। ये ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू फॉर्म के लिए बोलेगा। एक बार आप फॉर्म को कायदे से चेक कर लीजिए, जैसे कोई गलती हो तो उसको सुधार लीजिए। उसके बाद कैप्चा डाल के कुछ इस तरह से फीस का पॉपअप खुल जाएगा, इस पे यस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन दिखेंगे। मैंने नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लिया है और पासवर्ड डाल के पेमेंट कर दिया। तो गाइस पेमेंट हो गया और कुछ इस तरह से फॉर्म आपका खुल के आ गया है। अब आप इसका प्रिंट चाहे अपने सिस्टम पे PDF बना कर रख लीजिए, चाहे प्रिंट निकाल लीजिए। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।